हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड टीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास जंग ब्रदर्स इज ए रियल ट्रबल मेकर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आप में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने एक प्यारे से अल्फा बेबी को बर्थ दिया था। अब हम देखते हैं आगे। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो अपने बच्चे को देख रहा था और फिर वो वांग जी से कहता है, संजा, तुमने सोचा है कि हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे? ये सुनकर ना वांग जी कहता है, विंग, मुझे लगता है तुम्हें सोचना चाहिए ना, मुझे लगता है तुम्हें नाम देना चाहिए, इसी वजह से मैंने नहीं सोचा है विंग। ये सुनकर विंग कहता है, लंजा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बच्चे का नाम रखो। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, फिर कहता है, पर विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम रखो। और वो दोनों ना इस बात पे बहस कर रहे थे। तभी वहाँ पर आचिंग आ जाता है और शीजन भी। और फिर ना आचिंग कहता है, विंग, एक काम करते, मेरे पास सोल्यूशन है, मतलब तुम दोनों ये जो लड़ाई करो ना, इसका मेरे पास सोल्यूशन है। ये सुनकर विंग आचिंग की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, क्या? ये सुनकर ना आचिंग कहता है, देखो वांग जी, तुम ना उसका नामकरण दो, यानी जो उसका जिसे वो सब लोग वही बुलाएंगे, ठीक है? और विंग, तुम उसका बर्थ नाम दे दो, जो उसे हम सब लोग घर में बुलाएंगे। ये सुनकर ना विंग स्माइल करता, क्योंकि आचिंग के इस बात को ना विंग को बहुत अच्छा लगा था। और फिर विंग कहता है, ठीक है, तो मैं इसका नाम, यानी हमारे बच्चे का नाम आयुआन रखता हूँ। ये सुनकर ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहते, आयुआन, ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है विंग। ये सुनकर ना विंग कहता है, हाँ। और फिर ना विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और फिर कहते हैं, वांग जी, तुम इसका नाम रखो कि तुम क्या रखना चाहते हो। ये सुनकर ना वांग जी कहता है, ठीक है, हमारे बच्चे का नाम आज से लान शिजुए होगा। ये सुनकर तो सब लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब तक वहाँ पर अंकल भी आ चुके थे, अंकल भी सुन चुके थे कि हमारे युवान का नाम कि लान शिजुए होगा। और फिर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सब लोग ना बेबी को उस लिटिल से आयुआन को देख रहे थे और कहते, सच में वांग जी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और हमारा विंग भी। और फिर विंग अपने बेबी के चिक्स पर किस करता है, यानी गाल पर किस करता है और फिर कहता है, मेरा प्यारा सा बच्चा। और सॉरी एवरीवन, अगर आपको घंटियों की आवाज़ आ रही है तो असल में यहाँ पर मंदिर है ना, तो अभी मंदिर के पूजा का टाइम है, जिसकी वजह से ना वो घंटियाँ बज रही है, तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करना। ओके, तो हम आते हैं स्टोरी में। सॉरी बीच में बोलने के लिए। हम देखते हैं फिर ऐसे करके ना टाइम बीतने लगता है और विंग ना अभी ठीक था, अभी विंग अच्छे से चल पा रहा था। और फिर ऐसे करके ना टाइम बीतने लगते हैं और अभी विंग युवान को ना पूरे 5 मंथ हो चुके थे और विंग और वांग जी की शादी को ना लगभग 1.5 साल होने वाले थे। और फिर वो मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका था, मैं लगभग बोल रही हूँ। और फिर तभी आचिंग ना काम कर रहा था, तब ना आचिंग को वोमिटिंग फील होता है और वो दौड़ के जाता है। अभी फ़िलहाल वो ना खाना खाने बैठे थे, काम सारा ख़त्म करके वो खाना खाने बैठे थे। आचिंग को ना वो खाना देके पता नहीं क्यों मतलब उल्टी सा फील होता है, इसी वजह से वो ना खाना छोड़कर ना भागता है उल्टी करने के लिए। और शिचन भी ना उसके पीछे आ जाते हैं कि आखिर आचिंग को हुआ क्या है। और बाकी सब लोग भी परेशान हो गए थे कि आचिंग को आखिर हुआ क्या है। और फिर आचिंग ना उल्टी करने लगता है और शिचन ना आचिंग का पीठ ना सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद आचिंग उल्टी कर लेने के बाद वो आता है और फिर ना वो बैठता है खाने के टेबल पर तभी उसे कुछ लाना था किचन से, जो किचन था वहाँ से। और जैसे वो उठ के जाने वाला होता है, आचिंग वहीं पर ना बेहोश होकर गिर जाता है। और ये देखकर शिचन कहता है, आचिंग। और इधर हमारा विंग भी कहते हैं, आचिंग। और वांग जी भी कहता है,
शाहू जी। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर तुरंत शीचन आची को गोद में उठाते और जल्दी से हीलर के पास जाते। और फिर हीलर आची को चेक करते और फिर हीलर बताते हैं कि आची प्रेग्नेंट है 3 महीने से। और ये सुनकर ना सब लोग शॉक थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आचिंग प्रेग्नेंट है। ना ही शीचेन को पता था और ना ही आचिंग को भी इतने टाइम में पता नहीं चला था। पिछले 1 मंथ से ना आचिंग को मतलब उल्टियाँ हो रही थी और आचिंग ना बस मतलब वो सीरियस नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि वो कुछ ऐसा वैसा खा लेता होगा जिसकी वजह से उसे बार बार ये उल्टियाँ होती हैं। पर आचिंग ने ना आचिंग उस साइड से मतलब ध्यान नहीं दिया था इतना। फिर ऐसे ही करके ना थोड़ी देर बाद आचिंग को होश आता है और फिर शीजन ना वहीं पर बैठे हुए थे, सब लोग भी वहाँ थे। और फिर आचिंग जब होश में आता है तो वो उठ के बैठ जाता है और फिर कहता है क्या हुआ है, सब लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहे और मैं कहाँ हूँ। और फिर शीजन बताते हैं कि तुम बेहोश होके गिर गए थे। ये सुनकर आचिंग कहते क्या बेहोश होके गिर गया था, कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर ना ये कहकर आचिंग ना हीलर की तरफ देखने लगता है। हीलर कहता है लैन फ्रेंड आप माँ बनने वाली है। ये सुनकर ना आचिंग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या। और फिर ना जो हीलर है वो कहता है हाँ, और आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो आचिंग और ज़्यादा शॉक्ड। वो कहता है मुझे पता किससे नहीं चला। ये आचिंग यही सदमे में मतलब शॉक, मतलब अचानक से वो प्रेग्नेंट है तो ठीक है भाई, प्रेग्नेंट है वो अलग बात है, पर 3 महीने से हमारे आचिंग को पता ही नहीं चला था। इसी वजह से आचिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था। और फिर वो ना उधर देखने लगता है। फिर कहता है फिर आचिंग कुछ नहीं कहता। और फिर विन पूछता है आचिंग तुम्हें ऐसा वैसा कुछ तो फील हुआ होगा ना, मतलब तुम्हें ऐसा लगा होगा ना अजीब, मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें अजीब सा लगा हो। ये सुनकर आचिंग कहता है हाँ अजीब तो लगा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से ना मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। ये सुनकर विंग ना अपने सर पे हाथ मारता है और लैन कुरैन मतलब डिसबिलीव में ना अपने सर को नाना में हिला रहे थे कि ये क्या है। और इधर हमारे वांग जी को ना हंसी आ गई थी, पर वो तो हमारा ठहरा कोल फेस, वो अपने एक्सप्रेशन दिखाता नहीं है किसी को। कोल प्रिंस है हमारा, वो अंदर ही अंदर ना हंस रहा था। वो हल्के से स्माइल करता है। फिर इधर हमारे शीचन कहते हैं आचिंग तुम भी ना, अगर तुम्हें उल्टियाँ हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर ना आचिंग कहते मुझे लगा था शायद मैंने ऐसा वैसा कुछ खा लेता होगा जिसकी वजह से मुझे बार बार उल्टियाँ होती है। ये सुनकर ना शीचन कहते सच में आचिंग मैं क्या ही करूँ तुम्हारा। फिर ना सब लोग डांटते हैं आचिंग को थोड़ी देर, क्योंकि ये सही तो बात है ना, अगर आप भी नहीं पता चलता तो इससे मतलब रिस्क भी हो सकता था। क्योंकि इसी टाइम पे भारी चीज़ें उठाना नहीं चाहिए था और आचिंग भारी चीज़ें उठाता था, काम करता था, अगर कुछ हो जाता तो। इसी वजह से ना सब लोग आचिंग को डांट रहे थे आचिंग की लापरवाही पे। और आचिंग ना रोने वाला ना शक्ल बना लेता है। और फिर लैन कुरैन कहता है ठीक है छोड़ो, जो हो गया है सो हो गया है, पर अब तुम अपना ध्यान रखना। और लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि उसे फिर से और एक ग्रैंड नेफ्यू मिलने वाले हैं। इसी वजह से ना लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ना शीचन आचिंग को लेकर अपने रूम हांशी में आता है और फिर आचिंग को पानी देता है। और आचिंग उससे पूछते कि अब तुम्हें कुछ खाना है। ये सुनकर आचिंग कहता है मुझे तांगुलू खाना है। ये सुनकर ना शीचन उसे तांगुलू देता है और आचिंग ना मज़े से बैठ कर ना तांगुलू खाने लगता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग भी आ जाता है और हमारा आयुवान भी, यानी विंग आयुवान को लेकर आता है। और फिर ना वहाँ पर आयुवान को बिठा देता है जियांगचेन के वहाँ। आयुवान ना हमारे जियांगचेन के साथ ना बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था, वो खिलखिलाकर हंसता रहता था जब भी जियांगचेन के साथ होता था तो। और फिर वहाँ के पेटता है और फिर ना आचिंग के फेस को ना टच कर रहा होता है और कभी कभी उसके मतलब बेली पर हाथ फेरा रहा होता है। और ये देखकर ना हमारा आचिंग ना स्माइल करता कहता है अच्छा तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा भाई आने वाला है एक छोटा सा, ये बहन आने वाली है। ये सुनकर ना
हमारा आई और हंसने लगता है खिलखिलाकर, और ये देखकर सब लोग के फेस पे ना स्माइल आ गई थी। और फिर ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है। और ना हमारे आँचीन का हमारे आँचीन का ख्याल रखने की बारी हमारी विंग की थी। विंग ना बहुत अच्छे तरीके से ना हमारे आँचीन का ध्यान रखता था। आँचीन को किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे क्या खाने का मन करता है, कब क्या चाहिए होता है, मतलब उसे जो मूड स्विंग्स की वजह से उसे जब जो चाहिए था, वो हमेशा ना विंग ध्यान रखता है कि किसी चीज़ की उसे कमी ना पड़े। मतलब उसे ये खाना है तो उसे ला के देना, ये सब। और हमारे शीचेन भी वैसे ही थे, बाकी सब लोग भी ऐसे ही हमारे आँचीन का ध्यान रख रहे थे जैसे विंग का उन्होंने रखा था। और फिर ना आँचीन बहुत ही ज़्यादा खुश था ये देखकर कि उसके मतलब परिवार के लोग उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, खास करके विंग। आँचीन को पता था कि विंग दोनों, वैसे तो दोनों लड़ते रहते थे, पर हाँ, आँचीन और विंग के लिए ना उसके दोनों भाई बहन यानी यानली और हमारे जो आँचीन ना, वो जान के टुकड़े हैं, तो उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और फिर तभी ना ऐसे करके ना आँचीन को ना और फिर 2 महीने बीता है। अभी आँचीन के 5 मंथ चल रहे थे, 5वां महीना चल रहा था। तभी जिन क्लैन से ना पत्र आता है। फिर ना और वो पत्र विंग के लिए आया, विंग और आँचीन के लिए आया था। वो आते हैं और फिर पढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि यानली माँ बनने वाली है। और ये सुनकर ना वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और हमारा आँचीन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, और विंग भी। और कहते हैं शीजे माँ बनने वाली है, हमें शीजे से मिलना है। ये सुनकर ना शीचेन आँचीन को कहते हैं, आँचीन अभी नहीं जा सकते हम लोग, हीलर ने कहा है ना कि तुम्हें अभी सफ़र तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और ना इतने टाइम में ना विंग के बेबी होने के बाद से ना विंग और आँचीन ना घर जाकर आ चुके थे। वो 1 महीने तक वहाँ पर रुके थे, और वांगजी और शीचेन की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी ना 1 महीने में, कि कब वो दोनों आए। और अभी और फिर ना आँचीन जाना चाहता था अपनी शीजे से मिलने, और विंग भी, पर ना वांगजी और शीचेन मना करते, क्योंकि विंग की तबीयत हाँ भले थोड़ा सा मतलब 5 महीने हो चुके, फिर भी विंग अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ना वीक था। इसी वजह से वांगजी मना करता है, और विंग और आँचीन ना ज़िद भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है वांगजी और शीचेन उनके भले के लिए ही कह रहे हैं। इसी वजह से वो लोग थोड़ा सा उदास तो होते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। और ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगते, और हमारे यानले को भी पता चल गया था कि आँचीन प्रेग्नेंट है। और यानी ना विंग जब प्रेग्नेंट था ना, विंग का जब बेबी होता ना, तब यानले मिलने भी आई थी हमारे विंग से। और अभी फ़िलहाल तो हमारे यानले नहीं आ सकते थे, और ना ही आँचीन आ सकता था। वो दोनों ही मिलना चाहते थे, पर अभी फ़िलहाल उनके लिए मतलब खतरा था, उनके बच्चे के लिए भी खतरा था। इसी वजह से वो लोग सफ़र करने नहीं दे रहे थे, और ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगता है। और फिर इस बीच ना हमारे आँचीन ने ना सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था। और हमारे सबको परेशान मतलब खाने के लिए सबको परेशान, बस ये खाना है वो खाना है, बस वही परेशान करता था। बट हमारे शीचेन को आँचीन इतना ज़्यादा कूटता पीटता रहता था ना, कि बेचारे शीचेन की हालत का क्या ही कहना। बेचारे शीचेन तो ना कभी कभी उन्हें रोना भी आता था अपनी हालत देखकर, पर वो क्या ही कर सकते हैं। अब जब उन्होंने अपने गले पर अपनी वो मुसीबत बांध ही ली है, तो अब निभाना तो पड़ेगा ही। और वो आँचीन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आँचीन अभी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाले, उसे पता है। इसी वजह से उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये भी हमारे शीचेन को पता है। इसी वजह से ना शीचेन कुछ भी नहीं कहते थे, वो चुपचाप आँचीन की ना मार को भी सह लेते थे, कुटाई पिटाई को भी सह लेते थे। और शीचेन की हालत देख के ना वांगजी को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती थी। और फिर ना वांगजी कभी कभी अपने भाई को चिढ़ाता रहता था, और कहता है गगा, अब आपको पता चल रहा है कि कैसा फील होता है जब आपके ओमेगा आपको कूटते पीटते रहते हैं। ये सुनकर ना शीचेन ना मुंह बना लेने लगता था। और फिर ऐसे ही करके ना कुछ और मंथ बीत जाते हैं, और अभी ना हमारे आँचीन की ना डिलीवरी का टाइम था, मतलब उसका बच्चा आने वाला था। और शीचेन ना हीलर ना हमारे आँचीन को ना अंदर लेके गए थे, और शीचेन ना इधर उधर टहल रहा था। शीचेन को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो इधर उधर टहल रहा था, और वांगजी अपने गगा को समझा रहा था, और लैन को रैन भी समझा रहे थे, और विंग भी, कि आँचीन ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। पर वो कैसे शांत रह सकते, ऑब्वियस सी बात है, वो उनका ओमेगा
है अंदर और उनका बच्चा आने वाला है, तो उन्हें तो टेंशन होगी ना कि बच्चे को और हमारे आजिन को कुछ भी ना हो। इस वजह से ना शीजन परेशान थे, क्योंकि ना आजिन को ना आजिन के जो बर्थडे में थोड़ी सी ना मतलब प्रॉब्लम थी। इसी वजह से, क्योंकि 3 मंथ तक आजिन ने काम किया था, यानी भारी चीज़ें उठाई थी ना। साथ में हमारे शीजन और आजिन के बीच में इन दिनों में वो इंटीमेसी का सीन भी बना था। इसी वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं था, बस बर्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इसी वजह से सब लोग परेशान थे। फिर भी सब लोग ना शीशेन को दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, शांत रहो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, ना ही आजिन को कुछ होगा। पर शीजन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और शीजन बार बार खुद को कोस रहे थे कि अगर वो पहले ही ध्यान दे लेते तो इतना सब कुछ नहीं होता। पर ऐसे ही करके ना 1 घंटे के बाद ना एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तब जाकर ना शीजन के सांस में सांस आती है और फिर वहाँ से ना हीलर बच्चे को साफ करके बाहर लाता है और दिखाता है वो एक ओमेगा बेबी गर्ल थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। उसकी ना नाक जो है ना वो रेड हो गए थे, उसके चिक्स तक रेड हो गए थे, क्योंकि वो अभी अभी बर्थ ली होती है ना, इसी वजह से। और शीजन अपने बेबी को, अपने बच्चे को देखने के बाद ना शीजन रोने लगते हैं। और इधर ना विंग और वांगी ना शीजन को संभाल रहे थे। और आयुआन ना, अब आयुआन का 1 साल के ऊपर हो चुका था और वो ना देख रहा था। आयुआन अभी चल सकता था, वो देख रहा था। और फिर ना वो बोल तो नहीं सकता था, वो बस माँ बोलता था और बाबा बोल सकता था। इसके अलावा ना वो मतलब किसी भी वर्ड को ना क्लियर तरीके से ना हमारा आयुआन बोल नहीं पाता था, वो बस बेबी को देख रहा था। ना शीजन ना हीलर से पूछते हैं कि क्या आजिन ठीक है, तो हीलर बताते हैं कि हाँ लैन फुरन ठीक है, वो अभी फ़िलहाल बेहोश है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई है बच्चे को बाहर निकालने में, और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक गए और वो भी बेहोश है और शायद आज का दिन उन्हें होश नहीं आएगा। ये सुनकर शीजन परेशान हो जाते हैं और हीलर से कहते हैं क्या कोई बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से आजिन को आज होश नहीं आएगा। तो हीलर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ना फ़िलहाल आज का दिन, आज का पूरा दिन उन्हें ना बस आराम करना होगा। इसी वजह से हमने कुछ जड़ी बूटी दी है उन्हें, इसी वजह से उन्हें आज होश नहीं आएगा। ये सुनकर ना शीजन के जान में जान आती है और फिर शीजन कहता है ठीक है। और फिर वो पूरा दिन निकल जाता है। उसके नेक्स्ट दिन ना सुबह के 8 बजे ना हमारे आचिंग को होश आता है। आचिंग अपने बच्चे को जब खोजने लगता था, शीजन उन्हें आचिंग को अपने बच्चे को दिखाता है और फिर शीजन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो भी अपने बेबी के चेक्स पर किस करता है और फिर कहता है हमारा बेबी, ये सुनकर हमारा बच्चा, ये सुनकर शीजन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ आचिंग। और आज का ये पार्ट मैं यही पेंट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।